बाबर आजम को जो इंग्लैंड के अगेंस्ट रेस्ट करवा के ना एक अकड़ दिखा दी है। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब वो बस ये इन्होंने खुला डुला सोच लिया कि आप हमारी मर्जी, हम जो भी जिसके साथ जो कुछ भी करें, कोई हमें नहीं जो है वो रोक सकता। क्योंकि सब ये सोचते थे कि जी बाबर आजम को कोई टीम से नहीं निकाल सकता। इन्होंने उसको रेस्ट करवाया या ड्रॉप करवाया, मैं तो रेस्ट का वर्ड नहीं, ये ड्रॉप का वर्ड यूज़ करता हूँ, जो उसको ड्रॉप किया गया। ठीक है। और ये अब मुझे ऐसा लगता है कि ये कोशिश करेंगे हर किसी के साथ, वो एक वर्ड यूज करते हैं ना कि बदमाशी लगाई हुई है। अब मुझे ऐसा लगता है बदमाशी शुरू कर दी है इन लोगों ने कि अब जो भी हम किसी के साथ जो करेंगे। ये जो सिलेक्शन कमेटी में हमारे साथ जो आकिब जावेद है ना और अजहर अली, आपने वसीम जूनियर को डाला सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में। वसीम जूनियर है ही नहीं, कोई दूर दूर तक नहीं पता, कहीं दूर दूर तक कहीं नहीं पता, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में नाम है। ठीक है। आपने शाहनवाज दानी को हटा के उसको डाल दिया है। अच्छा, उसके बाद आपने फ़खर जमान को टीम से फारिग किया है। फ़खर जमान किसी ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे के किसी टूर पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? मैं यही तो कह रहा हूं ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये सिलेक्शन कमेटी अगर कुछ काम बेहतर कर रही है, उसके साथ नाइंसाफियां भी कर रही है लड़कों के साथ। भाई फ़खर जमान ने क्या इतना बुरा किया है? क्या बुरा किया फ़खर जमान ने? अगर उसने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में होते हुए अगर उसने ट्वीट कर दी बाबर आजम के लिए, और पहली दफा ऐसी कोई उसने गलती की है, तो इसमें क्या है? क्या वो गलतियों पे गलतियां करता हुआ रहा था? है? क्या मतलब वो कोई 10-10 दफा ये इस किस्म की गलती कर चुका था? एक ही दफा हुई है ना। ठीक है, आपने उसको टीम से फारिग कर दिया, आपने उसको सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से फारिग कर दिया। ये वजह नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूं, ये ट्वीट की वजह नहीं है। ये वजह वो है जो जब मीटिंग हुई थी और चेयरमैन साहब जब ऑनलाइन थे, उस पे जो उन्होंने चेयरमैन साहब को शिकायतें की थी अपनी एनओसी के लिए, उसके बाद से ये ड्रामा शुरू हुआ है कि ये सब कुछ हुआ है। देखिए बात सुने भाई, ये जो एक नया रीत शुरू कर दी है ना इन लोगों ने कि उसने यूं किया उसको फारिग कर दिया, उसने यूं किया उसको फारिग कर दिया, ये टोटल सियासत हो रही है, ये टोटल गलत हो रही है। ये अपनी बरमबाजियां, अपनी अकड़ दिखाने की चीजें हो रही हैं भाई। ऐसा कहीं नहीं होता। अगर कोई गलती एक दफा करता है, एक ही दफा गलती में आप उसको बाहर नहीं कर देते। समझ आ गई? तो भाई सीधी बात है, जब जो काम सही करोगे उसकी मैं तारीफ करूंगा। ठीक है, जो काम गलत करोगे मैं उसके जरूर जो है वो अगेंस्ट जाऊंगा। आपने कुछ लड़के सेलेक्ट किए, ठीक है भाई, कुछ लड़के आपने जिम्बाब्वे के टूर पर सेलेक्ट किए, ठीक है, उनका आना चाहिए। लेकिन इन दो टूर्स के अंदर दो तीन लड़के ऐसे हैं जो मेरी बिल्कुल समझ से बाहर आ, मैं इनकी परफॉर्मेंस का इंतजार करूंगा। अगर इनकी जब परफॉर्मेंस अगर नहीं हुई तो फिर मैं सिलेक्शन कमेटी से पूछूंगा कि भाई ये कैसे पर्चियों पे और कैसे ये डंडों पे आए। क्योंकि ये वही सिलेक्शन कमेटी है ना, यही कहती है ना कि जी डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स टीम में आने चाहिए। और शाहीन अफरीदी का और नसीम का, ये याद रखिएगा, बी कैटेगरी में कॉन्ट्रैक्ट, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट उनको बी कैटेगरी का मिला, ए से उनको बी पे कर दिए। अब ये मैं आकिब जावेद से पूछूंगा कि अगर शाहीन अफरीदी टेस्ट क्रिकेट में वापस आया, बगैर कोई क्रिकेट खेले हुए, बगैर कोई एक्सपीरियंस लिए हुए, अगर वो टेस्ट क्रिकेट में आया, तो मेरे पास वो आकिब जावेद का वो भी क्लिप है जिसमें आकिब जावेद ने एक टीवी चैनल बैठ के बोला था कि जी हमने तो इनको T20, हमने तो इनको वाइट बॉल क्रिकेट के लिए रेडी किया था, ये टेस्ट क्रिकेट के बॉलर नहीं है, इनको टेस्ट क्रिकेट में क्यों सिलेक्ट किया गया। जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि शायद शाहीन को वाइट बॉल क्रिकेट खिलाने के लिए इन्होंने ए कैटेगरी से बी पे लाए, क्योंकि अब तीनों फॉर्मेट जो है वो नहीं खेलेंगे। तो ये जब अगर शाहीन की सिलेक्शन हुई फिर उसमें मैं जो है वो बात करूंगा। काफी चीजें ऐसी हैं जो डिबेट होने वाली। फखर जमान को ड्रॉप कर देना दोनों टूर से, ये बड़ा हैरान कुन है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने बोला तो है कि उसको इंजरीज हुई है, लेकिन ऐसा कोई इंजरी भी नहीं है। जो हकीकत बात है कि आपने बिल्कुल इसको साइड लाइन कर दिया। लग ऐसे ही रहा है कि जो बाबर आजम के लिए उन्होंने ट्वीट किया था उसकी वजह से इनको सजा दी जा रही है। बिल्कुल सरासर ये ज्यादती मैं समझता हूँ है। ये होना ही था। हम तो ये 4-5-7 दिन से बता ही रहे थे इन्हें क्या होने जा रहा है। मैंने आपको सुबह क्या कहा था, ये सलमान अली आगा का ये भी सोच रहे हैं कि T20 का कप्तान जो है ना सलमान अली आगा को बना दे। ये कुछ अजीबो गरीब देख पकने चाहिए। सिर्फ पाकिस्तान में होता है कि जो कभी किसी भी फॉर्मेट में नहीं खेला होता वो उस फॉर्मेट का कप्तान बन के सामने अचानक ही आ जाता है पहली दफा। देखिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हारिस रऊफ का भी मैंने आपसे कहा था ये लेके आएंगे उसको, तो वो भी आ गया माशाल्लाह। मोहम्मद रिजवान
T20 में, बाबर आजम T20 में इससे बड़ा, और ये उमर बिन यूसुफ T20 में भी बच्चा है, साहिबजादा फरहान, उस्मान खान, इनकी कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है। उमर बिन यूसुफ ने कल परसों इमर्जिंग एशिया कप में एक अच्छी इनिंग खेल ली है बड़े अरसे में। देखिए ये जाहिर बात है कि सारों के कनेक्शन है, किसी का बाप है, किसी का भतीजा है, किसी का चाचा है, किसी का मामा है। तो ये सारी सबसे बड़ा इस कौम के साथ जो मजाक है, और ये 3:30 बजे जो आपके चेयरमैन साहब, वो इसलिए आपने इंग्लैंड को हरा दिया, हर गुनाह माफ हो गया, हर चीज गायब हो गई है। बाबर आजम से दोस्ती फ़खर जमान को बहुत महंगी पड़ी है। पाकिस्तान ने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से इनको बाहर निकाल दिया है। पाकिस्तान में देखा जाए तो ले दे के 2 प्लेयर हैं, एक है बाबर आजम और एक है फ़खर जमान। तो फ़खर जमान का ये मतलब पसंद आता है कि वो कभी भी कोई भी मैच पलट सकते हैं, इतनी उनके पास क्षमता है। लेकिन उन्होंने बाबर आजम का पक्ष लिया, इसके वजह से पाकिस्तान के सिलेक्टरों ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मतलब ABCD किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में उनको रखा ही नहीं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया है। आज बाबर आजम की दोस्ती फ़खर जमान को इतनी महंगी पड़ी है कि वो सोच रहे हैं कि बोल के पछता रहा हूँ। हालांकि ये कोई नई खबर नहीं है, पाकिस्तान में ऐसी ग्रुपबाजी चलती रहती है कि अगर जो आप बोर्ड पे सवाल उठाएंगे तो हम आपको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। कुल मिला के यही है कि पाकिस्तान का डूबती हुई नैया का कारण यही है कि पाकिस्तान में सिलेक्टर में ग्रुपबाजी बहुत चलती है कि हमारे खिलाफ कोई उंगली नहीं उठा सकता। हालांकि जो टेस्ट में कुछ अच्छे रिस्पॉन्स देखने को मिले हैं पाकिस्तान टीम द्वारा, लेकिन हो सकता है कि ये एक क्या बोलते हैं कि वो दिया बुतने से पहले फकता है वैसा हाल हो। लेकिन फ़खर जमान जैसे प्लेयर को अगर पाकिस्तान अपने टीम में नहीं रखती है तो ये उनका सबसे बड़ा फेलियर होगा। बाबर आजम की बात नहीं है, बाबर आजम को थोड़ा रेस्ट दिया गया है। बाबर आजम पाकिस्तान के स्टार प्लेयर हैं पाकिस्तान के, तो उनका हो सकता है कि कभी ना कभी टीम में वापसी हो, लेकिन फ़खर जमान का कोई चांस वापसी का दिखता हुआ मतलब नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों ये खबर तो है ही, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि फ़खर जमान के पीछे अब पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड हाथ धो के पड़ गया है। उनकी वापसी अब बहुत ही मुश्किल से होगी। हो सकता है कहीं माफ़ी वाफ़ी मांगे, लेटर वोटर लिख के माफ़ी मांगे कि मैं अपनी बात वापस लेता हूँ तो वापसी हो। लेकिन पाकिस्तान में एक ग्रुपबाजी का कोई नया दिन नहीं है, ये ऐसा पहले भी होता रहा है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय